मुल्तान के कौन से पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाइटल रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट दानियाल राना। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको गाइड करेंगे कि मुल्तान के कौन से पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितनी इनकम जनरेट होती है, आज की वीडियो में हम आपको ये डिटेल शेयर करेंगे। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने हमारे कहा कि आप हमें अपनी वीडियोस के अंदर ये तो बता देते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, प्रोजेक्ट की अपडेट के बारे में आप हमें शेयर कर देते हैं, लेकिन हमें ये भी बताएं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे ऐसी जगह पे लगा सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से हम अपनी मंथली इनकम जनरेट कर सकें, हमें रेंट आ सके। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मुल्तान। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुल्तान में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें DHA मुल्तान के अंदर, तो मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास। वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है वो विला है DHA मुल्तान के, जो 6 मरला और इसी तरह 9 मरला 12 मरला के विलाज हैं। उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि क्योंकि बिल्डर्स के बनाए हुए, कॉन्ट्रैक्टर के बनाए हुए वो विलाज हैं, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ज़्यादा है। लेकिन चलें, फिर भी आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती रहती है। अगर हम बात करें 6 मरला के विला की, तो वो 1 करोड़ 25-30 लाख से आप ले सकते हैं। और उसकी जो मंथली रेंट जो आजकल वहाँ पे चल रहा है वो 40-45, कोई कॉर्नर का हो तो आपको 50,000 भी उसके मंथली रेंट मिल सकता है। इसी तरह मुल्तान के अंदर जो DHA में बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो बिल्डिंग्स अभी उनका अर्थ वर्क स्टार्ट हुआ है, बनी नहीं है, लेकिन वो भी आपको मंथली रेंट ऑफर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ज़मीन.com के प्रोजेक्ट्स हैं, गोल्फ व्यू रोमेंजा है, डाउनटाउन रोमेंजा है। उनमें भी आपको अगर आप नेट इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 करोड़, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, तो आपको कोई 10% तक मंथली इनकम मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। उसमें लोगों का थोड़ा सा कंसर्न ये होता है कि जी अभी तो बनी नहीं है और हाई राइज का इशू है, बनती है नहीं बनती, हवा में हमारा घर होगा, मकान होगा, ये मल्टीपल इशूज़ हैं जो कि होते हैं नई जगह पे जब आप नया कंसेप्ट लेके आते हैं। तो एनी हाउ, एक आपके पास ये ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास सरीन टावर है, अगेन वो हाई राइज है, वो भी आपको मंथली जो है वो रेंट ऑफर कर रहे हैं। ये जो मैं हाई राइज की बात कर रहा हूँ, ये टिल पोजेशन आपको मंथली रेंट ऑफर करेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली जब आपको पोजेशन मिल जाएगा, आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। कोई जो पर्सनल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो उसको रेंट पे दे सकते हैं, लेकिन टिल देन कंपनी आपको रेंट ऑफर करेगी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। और उसके बाद अगर हम आगे चलते जाएं, DHA में घर भी हैं, वहाँ भी आपको अगर आपको कनाल का घर है, वो 2-2.25 करोड़ कोई सस्ते भी मिल जाते हैं, वो अगर आपको मिल जाए तो उनमें आपको रेंट अच्छा मिल सकता है। इसी तरह DHA से बाहर अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो रॉयल ऑर्चिड मुल्तान है। अब रॉयल ऑर्चिड मुल्तान के अंदर आपको 5 मरले का अच्छा बना हुआ स्पेनिश विला जो है वो आपको मिल जाता है कोई 1 करोड़ 25-30 लाख की रेंज में। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाए 35-40 में, तो आपको बहुत अच्छा आउट क्लास डिज़ाइन और स्टैंडर्ड और क्वालिटी के मटेरियल के साथ कंस्ट्रक्टेड विला आपको इतने में मिल जाता है। और उनका रेंट जो है वो आपको अगेन 45 से 50 हज़ार उसका मंथली रेंट आपको आ सकता है। तो DHA ऑप्शन हो गया। दूसरा रॉयल ऑर्चिड मुल्तान आपके पास ऑप्शन है। इसी तरह बुच विलाज आपके पास ऑप्शन है, लेकिन बुच विला में अगेन वही इशू है कि पहले जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स ने की हुई है उनकी क्वालिटी का बहुत सारा मसला है। तो अगर आप मुझसे हमारी राय पूछें तो हम आपको रिकमेंड करेंगे फॉर नाउ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर मंथली इनकम, तो मेरा ख्याल से रॉयल ऑर्चिड से अच्छा ऑप्शन नहीं है मुल्तान के अंदर। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने प्रॉपर्टी अपनी चॉइस की लेनी है, क्वालिटी आप देख के लेंगे और उसके अंदर आपको डाउट्स नहीं होंगे। DHA मुल्तान में जो विलाज हैं या जो बुच विलाज हैं जो कि अलग से सोसाइटी है, वहाँ पे इशू ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 45-50 हज़ार का 5 मरले का घर लेते हैं और उसका रेंट आपको मिलता है जनाब 45 से 50 हज़ार रुपया मंथली, लेट सपोज आपका जो किराएदार है वो 2 साल के लिए रहता है, तो आपको कितना 11-12 लाख रुपये आपका 2 साल का रेंट बनेगा। अगर आपका उसके बाद किराएदार छोड़ के जाता है, क्योंकि बहुत सारे किराएदारों को आदत है कि वो मकान जब किराए पे लेते हैं उनकी हालत ऐसे करते हैं जैसे वो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, तो उसके बाद आपकी मेंटेनेंस पे आपको पैसे अच्छे खासे लग जाते हैं। तो कम से कम ये होगा कि नई चीज़ में आपकी मेंटेनेंस कम होगी। आपको पता है हमने कैसी चीज़ दी है वहाँ, क्योंकि डेवलपर्स ने जो बहुत ही
मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कि अप टू द मार्क नहीं है उनकी कंस्ट्रक्शन बुर्ज विलास में और DHA मुल्तान के जो विलास हैं, तो इसलिए आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पे अपना जो रेंट है वो आपको लग जाएगा आपका अच्छा खासा। तो सबसे बेहतर आपका ऑप्शन है रॉयल ऑर्चिड मुल्तान में। तो रॉयल ऑर्चिड मुल्तान में बाइंग के लिए खाली प्लॉट लेना है आपने कोई घर बाई करना है 5 मरले का, 10 मरले का, केनाल का। इसी तरह DHA में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लॉट लेने हैं, हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, विलास में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर आप रब्ता करें। वाइटल रियल्टर्स इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू विद फ्री एंड फेयर डीलिंग। ये हमारा एक दावा है कि हम जो भी डील करते हैं वो फ्री एंड फेयर होती है, और जो सेलर और बायर है उनको हम आमने सामने रख के डील करते हैं, क्योंकि हमारा रेटों में जो है जोड़ तोड़ नहीं होता। हम सीधा कमीशन चार्ज करते हैं और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। येस, सबसे बड़ी चीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। आपकी प्रॉपर्टी को बाद में डिस्पोज करना है, कोई इश्यूज़ हैं सोसाइटी के साथ, तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।